CSS 2021 General Science and Ability Section 2 Question number 6 Part B. Question की statement है How many tiles of 20 centimeter square tile size क्या है जी 20 cm square will be required to have a footpath 1 meter wide, footpath width कितनी है 1 meter wide, carried around the outside of a grassy plot 24 meter long and 14 meter broad. Grassy plot उसकी लेंथ क्या है 24 मीटर और विड्थ क्या है 14 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एक 24 मीटर लंबा ग्रासी प्लॉट है, 14 मीटर्स उसकी विड्थ है, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। और इसके अराउंड जो फुटपाथ है वो 1 मीटर, यानी फुटपाथ कुछ इस तरह से है, यानी 1 मीटर इधर से है, 1 मीटर इधर से है, 1 मीटर इधर से है, यानी अक्रॉस ऑल साइड्स। ये लाइंस जो मैं रेड कलर के ड्रॉ कर रहा हूँ शायद ये आपको समझ ना आए, लेकिन जब मैं पूरा फुटपाथ ड्रॉ करूंगा तो तब आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग। ये वो फुटपाथ है जो इस ग्रासी प्लॉट के अराउंड कंस्ट्रक्ट करना है। और एक टाइल जो है उसका साइज 20 cm स्क्वायर है, तो उन्होंने पूछा है कि ये 1 मीटर चौड़ा इस सारे ग्रासी प्लॉट के अराउंड हमने जो फुटपाथ बनाना है उसके लिए 20 cm स्क्वायर एरिया की कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है वो ये वाला जो रीजन है सारा, दिस रीजन, इस रीजन का पहले हमें एरिया मालूम होना चाहिए। यानी ये मैं कोई एग्जैक्टली इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन बस हमें अंदाजा हो रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लेट्स मूव ऑन। तो इस एरिया का रीजन हम कैसे इस रीजन का एरिया हम कैसे मालूम कर सकते हैं? सिंपल है, जो बाहर वाली ट्राइंगल है उसकी विड्थ क्या है? उसकी विड्थ है 24, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, प्लस ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, दिस मेक्स इट 26 मीटर्स आउटसाइड बॉर्डर की जो विड्थ है। इसी तरह आउटसाइड बॉर्डर की जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 14 मीटर्स प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो 14 प्लस 2 क्या होगा 16 मीटर्स। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि जो एरिया है हमारे बड़े रेक्टेंगल का वो होगा, उसको हम A1 कह लेते हैं। A1 वुड बी 26 मल्टीप्लाइड बाय 16 और ये आएगा 416 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से एक A2 हम कैलकुलेट करेंगे जो कि ग्रासी प्लॉट का एरिया है, दैट वुड बी 24 मल्टीप्लाइड बाय
14. This will come out to be 14 4s are 56, carry 5, 14 2s are 28 plus 5, 336 मीटर स्क्वायर. तो जब हम A1 और A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट शैल वी गेट? 416 माइनस 336. तो ये होगा जनाब 80 मीटर स्क्वायर. यानी 80 मीटर स्क्वायर हमारे पास, यानी जब हम किसी शॉप पे जाएंगे तो हम कहेंगे जी 80 मीटर स्क्वायर का जो है हमारे पास एरिया है, और उसके लिए हमें जो टाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो कितनी है? 20 cm स्क्वायर की एक टाइल हमें चाहिए. तो आप देखें तो बिल्कुल सिंपल है कि एरिया आपका 80 मीटर स्क्वायर है और आपको 20 cm स्क्वायर की कितनी टाइल्स चाहिए. तो द मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स विल मेक वो ये है कि हम इनको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जब तक दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम ना हो हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते. तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मालूम है कि 100 cm इज इक्वल टू 1 मीटर. और अगर हमने cm का स्क्वायर है, यानी 1 cm का स्क्वायर है, तो 1 cm किसके इक्वल होगा? 100 सॉरी 1 over 100 मीटर. तो इन अदर वर्ड्स हम इस डिवीजन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 80 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, और ये सेंटीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1 over 100 मीटर और इस पूरे का स्क्वायर. तो दिस वुड टर्न आउट टू बी 80 डिवाइडेड बाय 20. और हमें पता है कि जब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो दिस मीन्स के 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा. स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. मीटर स्क्वायर वैसे ही ऊपर रहेगा और नीचे भी एक मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. 20 इंटू 4 80, तो ये हो जाएगा 400,000 40,000. तो द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड tiles would be equal to 40,000. This is our answer. Thanks a lot for watching. और अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ आ रहे हैं तो डू सपोर्ट माय एफर्ट बाय subscribing my channel and by hitting like to the video. Thanks a lot.